हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत। जल्दी से आ जाइए लाइव। आज हम आपको करवाने वाले हैं एलटी ग्रेड 2015। जी हां, एलटी ग्रेड 2015 उत्तराखंड में जो एग्जाम हुआ था फिजिकल एजुकेशन का, तो दोस्तों उसी एग्जाम्स की हम 100 क्वेश्चंस की सीरीज आप सबके लिए लेकर हाजिर हो गए हैं। तो जी हाँ, आप अपना पेन और पेपर अपना साथ में रखिएगा। अगर आपने पहले से इस एग्जाम्स को कर लिया है तो भी ठीक है, और अगर नहीं किया है तो दोस्तों आज हम आपको ये 100 क्वेश्चंस की सीरीज करवाने जा रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। तो प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक लाइव सेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे साथ में ऐसे ही लगातार अपने फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। क्योंकि हर रोज़ यहाँ पर एक सीरीज हम लेकर आते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन यहाँ पर है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी करवाने के चक्कर में आप सबको सिर्फ हिंदी वाला पढ़ के बताऊंगा, और हो सका तो इंग्लिश वाला भी आपको करवाने की कोशिश करूंगा। और जल्दी से क्विक सीरीज कर फटाफट इनको करने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर इसमें सही युग्म का चयन करेंगे तो यहाँ पर इसमें सही युग्म आपके लिए बनेगा। तो यहाँ पर जी हाँ, यहाँ पर जैसे ही आप सही युग्म की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इसमें हीमोग्लोबिन और आरबीसी। ठीक है, हीमोग्लोबिन और आरबीसी यहाँ पर सही युग्म है। ग्लूकोज का हृदय से संबंधित नहीं है, ग्लूकोज का होता है आपका एनर्जी से, और हृदय का यहाँ पर होता है ब्लड की पंपिंग आउट करने से। मीन्स वहाँ पर आपका जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो किया जाता है। तो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी से रिलेट करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 का 2 से मिलान करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस में अगर जाएंगे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर इस कूट के अकॉर्डिंग, जी हाँ, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेता हूं, क्योंकि यहाँ पर बार बार स्क्रीन पे ऊपर लिखा आएगा तो इससे आपको भी डिस्टरबेंस होगी। तो चलिए मैं एक बार फटाफट इसको पीडीएफ फाइल में ओपन कर लेता हूं ताकि आपको इजी रहेगा। चलिए पीडीएफ फाइल में ओपन हो रहा है, और जैसे ही ये ओपन हो जाएगा मैं जल्दी से आपको जो 100 क्वेश्चन हमारे फिजिकल एजुकेशन के है वही आपको करवाऊंगा। ठीक है, ताकि हम टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए यहाँ पर 100 क्वेश्चंस की सीरीज, चलिए अब दोबारा से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर है हीमोग्लोबिन आपका, ठीक है, आरबीसी से रिलेट करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इसमें, जी हाँ, यहाँ पर सूची को मिलान कर रहे थे तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसमें राइट है। ऑप्शन सी को अगर मिलाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो ईडन गार्डन है, ईडन गार्डन आपका, ठीक है, जो ईडन गार्डन वो आपका बिलोंग करेगा, किससे करेगा, ये है आपका ईडन पार्क है, सॉरी ईडन गार्डन नहीं, ईडन पार्क है। तो ईडन पार्क आपका न्यूजीलैंड से रिलेट कर रहा है। ठीक है, और बी में जो आपका है, बी आपका रिलेट करेगा न्यूजीलैंड क्रिकेट ग्राउंड, ये दक्षिण अफ्रीका से। और यहाँ पर इकबाल जो स्टेडियम है ये आपका बिलोंग कर रहा है, जी हाँ, पाकिस्तान से। और होलकर क्रिकेट स्टेडियम है ये आपका भारत से बिलोंग करता है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है होलकर क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का नाम चुनिए जिसने ओलंपिक हॉकी 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया था। तो यहाँ पर जिन्होंने भाग लिया था वो है आपके ऑप्शन डी में नवाब ऑफ पटौदी सर। ठीक है, इफ्तिकार अली खान, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रयोग किया गया। तो आप सबको पता है कि 1914 में ये बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको 1916 के ओलंपिक में फहराया जाना था। लेकिन यहाँ पर 1916 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, तो उस वजह से 1920 का जो आपका एटम वर्प ओलंपिक हुआ है बेल्जियम, ठीक है, इसमें आपका ये ध्वज है फहराया गया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ का निर्माण किस वर्ष हुआ। तो भारतीय ओलंपिक संघ का निर्माण है वो 1927 में हुआ था।
और यहाँ पर 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का निर्माण होने के बाद में पहली आधिकारिक टीम, ठीक है, ऑफिशियल अगर अनाउंसमेंट की बात करें तो ऑफिशियल जो टीम भेजी गई थी वो 1928 के ओलंपिक में भेजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ओलंपिक घेरे दर्शाते हैं, तो ओलंपिक के जो घेरे हैं जो उसमें रिंग्स बने रहते हैं 5, तो वो दर्शाते हैं आपके 5 महाद्वीपों को। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष बजाया गया, तो ये बजाया गया था आपका 1948 में, ठीक है। जो जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है इसको 1948 में पहली बार बजाया गया था, ठीक है। उसका बजाने का रीजन ये था कि 1948 से पहले भारत गुलाम था, ठीक है, भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो इस वजह से जो राष्ट्रगान है वो नहीं बजाया जाता था। 1928, 1932, 1936 में भी भारत मेडल जीत चुका है हॉकी में, तो यहाँ पर जब 1948 में भारत ने हॉकी के अंदर गोल्ड मेडल जीता तो जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो बजाया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। और अगर हम इसमें सूची 1 का सूची से मिलान करेंगे तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए जो चूल संधि है, आपकी जो चूल संधि है ये आपकी किससे बिलोंग करेगी, ये है आपकी घुटने से, ठीक है। यहाँ पर जो प्रायण संधि है, प्रायण संधि का मतलब है यहाँ पर आपका सैडल जॉइंट है, तो ये आपका बिलोंग करता है थंब से, ठीक है। और यहाँ पर जो उलखूल संधि है, उलखूल संधि का मतलब है यहाँ पर आपकी बाल एंड सॉकेट जॉइंट, तो ये आपकी बिलोंग करती है शोल्डर जॉइंट से। और दुराग्र, दुराग्र का मतलब है पीविट, ठीक है। जो पीविट है आपका ये जॉइंट है आपका गर्दन में, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा ही अजब गजब क्वेश्चन है। यहाँ पर एब्रेशन, एब्रेशन को अगर हम बात करें तो दोस्तों ये आपकी त्वचा की भी चोट होती है, क्योंकि इसमें त्वचा छिल जाती है। यहाँ पर हरियाणा के अंदर भी जो एग्जाम्स हुआ था इसमें भी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मांसपेशी की चोट, जो हरियाणा का जो HSSC का पेपर हुआ था PTI का, तो उसमें मांसपेशी की चोट माना गया है, लेकिन ये त्वचा की भी चोट होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है, लेकिन त्वचा और मांसपेशी दोनों में ही चोट लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल चिकित्सा का अर्थ क्या है, ठीक है। तो जल चिकित्सा का अर्थ है आपका पानी से होने वाला उपचार, ठीक है। पानी से होने वाला उपचार में आपका जो आप बर्फ से सेक लगाते हैं, ठीक है, उसके साथ में आपकी हाइड्रोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी के अंदर आपका वर्लपूल बाथ भी है, ठीक है। और आपका जो जल से गर्म पानी से नहाना, ठीक है, ये आपकी सभी चिकित्साएं पानी की चिकित्सा, जल की चिकित्सा कही जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों की कबड्डी खेलने की समय सीमा क्या रहती है, तो पुरुषों के लिए जो कबड्डी का खेल है वो रहता है आपका 20+20, ठीक है। 20-20 मिनट के 2 आपके हाफ खेले जाते हैं, और महिलाओं की अगर बात करें तो 15-15 मिनट के हाफ खेले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गोला फेंकने का सेक्टर क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें गोला फेंकने का सेक्टर कोई भी नहीं है। गोला फेंकने के लिए जो सेक्टर बनाया जाता है दोस्तों ये होता है आपका 34.92 डिग्री एंगल, ठीक है। 34.92 डिग्री एंगल आपका बनता है, और यही आपका जो सेक्टर है ये आपका हैमर थ्रो के लिए भी होता है और डिस्कस थ्रो के लिए भी होता है। जेवलिन थ्रो का है, जेवलिन थ्रो का दोस्तों जो आपका कोण बनता है वो टोटल मैं बता देता हूँ आपको कैसे बनता है। वो बनता है दोस्तों 28.96, ठीक है, 28.96 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन हम उसको नियर अराउंड कर लेते हैं तो ये आपका 29 डिग्री का एंगल हो जाता है जेवलिन थ्रो के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेले, पेले कौन से खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो पेले हैं वो फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। पेले का जो खेल है वो फुटबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहाँ स्थित है, तो विश्व का सबसे जो ऊंचा क्रिकेट मैदान है वो चैल में है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरला के किस गांव से PT उषा संबंध रखती है, तो केरला का जो गांव है जिसे PT उषा है इसीलिए उसको पहली एक्सप्रेस भी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। पहली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है PT उषा को, उड़न परी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। PT उषा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुक्केबाजी में एक राउंड की अवधि कितने मिनट की होती है, तो अवधि जो होती है
खेला जाता है, एक बाउट जो खेली जाती है उसकी ड्यूरेशन रहती है 3 मिनट। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बास्केटबॉल किस खेल से किस देश से प्रारंभ हुआ है? तो बास्केटबॉल और वॉलीबॉल का जो जन्मदाता देश है वो है अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। बास्केटबॉल अमेरिका से शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव हृदय में कितनी कक्षिकाएं हैं? मीन्स यहाँ पर चैम्बर कितने हैं? तो यहाँ पर आप सबको पता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 आपके चैम्बर होते हैं, 2 आपके रहते हैं यूरिकल और 2 आपके वेंट्रिकल। ठीक है, राइट यूरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट यूरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन ने कहा? तो ये कहा है एरिस्टोटल ने। ठीक है, यहाँ पर एरिस्टोटल यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है और यहाँ पर इसको भी इंग्लिश वर्जन में ही लिख दिया है, मीन्स हिंदी में कन्वर्ट करके। ठीक है, एरिस्टोटाइल कहाँ गया है? तो ये है आपका अरस्तु। ठीक है, एरिस्टोटल को आप हिंदी में अरस्तु कहेंगे, तो ये अरस्तु ने कहा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जोड़ों के अध्ययन को हम जानते हैं यहाँ पर, जी हाँ, जोड़ों का जो अध्ययन है वो होता है आपका एंथ्रोलॉजी लिख रखा है, लेकिन ये आपका आर्थ्रोलॉजी होता है। ठीक है, आर्थ्रोलॉजी, तो यहाँ पर ये होता है संधि शास्त्र। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑर्थोलॉजी होता है, वैसे इसमें एंथ्रोलॉजी लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका सैफ खेल। ठीक, सैफ खेल सबसे पहले कहाँ हुए थे? तो सैफ खेल जो सबसे पहले हुआ वो है काठमांडू नेपाल में आपके खेले गए थे। ठीक है, दिल्ली में बिल्कुल भी नहीं हुए। कभी आप दिल्ली पे कर दो, दिल्ली में जो गेम हुए थे दोस्तों वो थे आपके एशियन गेम्स। ठीक है, तो दिल्ली पे कभी भी क्लिक मत करना, जो सैफ गेम है वो आपके काठमांडू में खेले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा का अत्यंत महत्व उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य यहाँ पर अगर मेनली हम देखें तो होता है ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, मीन्स यहाँ पर सर्वांगीण विकास। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से बनेगा स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन। ठीक है, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्री थ्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? जी हाँ, फ्री थ्रो किस खेल में आप देते हैं? तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस में आपका दिया गया है, तो 4 ऑप्शंस में जो आपका बन रहा है ये है आपका यहाँ पर ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर है आपका 123। तो 123 आपका जो फ्री थ्रो है ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, फ्री थ्रो आप इसमें देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग बाइल स्त्राव करता है? तो जहां पर जो आपका बाइल स्त्राव किया जाता है ये है आपका जो बाइल स्त्राव का करने का काम है ये होता है आपका यकृत का, मीन्स आपका लीवर है, ये बाइल जूस बनाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रक्त को ऑक्सीजन मिलती है? जी हाँ, रक्त कहाँ से ऑक्सीजन लेता है? तो ये है आपका फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेता है और कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कोशिकाओं मीन्स आरबीसी का उत्पादन कौन करता है? और आरबीसी का उत्पादन आपको सबको पता है अस्थि मज्जा मीन्स आपकी बोन मैरो से निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएफ प्रश्नावली। देखिए मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया था। 16 पीएफ प्रश्नावली किससे संबंधित है? तो ये 16 पीएफ प्रश्नावली आपकी मनोविज्ञान परीक्षण है। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी का टाइप है, पर्सनैलिटी को चेक आउट करने के लिए आपका साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका बहुलक की गणना की जा सकती है? जी हाँ, अगर आपको बहुलक की गणना करनी हो, मोड का आपको कैलकुलेशन करना हो, तो आप ऑप्शन सी पे क्लिक करेंगे, 3 मीडियन माइनस 2 मीडियन। ठीक है, तो आपका जो बहुलक है मोड है वो निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवार को धकेलना। जी हाँ, दीवार को धकेलना किस व्यायाम का उदाहरण है? तो ये होता है आपका आइसोमेट्रिक। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दीवार को जब हम धकेलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो काम है वो आपको जो वर्क है वो होता हुआ दिखाई नहीं देता। और आइसो का मतलब होता है सेम और मेट्रिक का मतलब होता है लेंथ, तो यहाँ पर जो मसल्स है उसकी लेंथ सेम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए एक बार सूची को मिला भी लेते हैं। तो जो आपका LNIPE है, ठीक है, LCEP लिखा हुआ है, तो ये जो है ये आपका 1957 में आपका बना था। और जो आपका NSNIS पटियाला है ये आपका हुआ था 1961 में। और NDS का मतलब है यहाँ पर नेशनल डिसिप्लिन सर्विस, तो जो NDS है ये है आपका 1954 में। और जो NFS है ये आपकी हुई थी 1965 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न
से देते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि ईयर वाइज कौन सा किस सन में प्रस्तावित किया गया, किस सन में उसकी शुरुआत हुई। तो यहाँ पर इस कोड के जो इसमें कोड कोड के अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम है ये आपके 1930 में हुए हैं। ठीक है, एशियन गेम है ये आपके 1951 में आपके शुरू हुए, और अर्जुन पुरस्कार है ये आपका 1961 में शुरू हुआ, और यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न है ये आपका 1991 और 92 में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर एक कमेटी भी है, अगर आपको पता हो तो 1953 में उस कमेटी की शुरुआत हुई थी, वो कमेटी बनाई गई थी, गठित की गई थी 1953 में। तो राजकुमारी अमृत कौर एक खिलाड़ी का नाम है, और ये जो खिलाड़ी थी ये है आपकी टेनिस खेल से संबंधित थी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो प्रोटीन का जो पाचन करने के लिए है ये है आपका ट्रिप्सिन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको शोध, ठीक है, शोध का कार्य है, शोध कार्य में कुल त्रुटि बराबर है। तो यहाँ पर आपको शोध कार्य में कुल त्रुटि बताने के लिए जो फॉर्मूला है ये है आपका, ठीक है, ये है आपका नमूना त्रुटि वर्ग प्लस गैर नमूना त्रुटि। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपको एक सूची दी गई है और दूसरी सूची से मिलान करने के लिए बोला गया है। तो इसमें अगर हम मिलान करते हैं तो यहाँ पर कोई भी मिलान नहीं होता। ठीक है, इसका मिलान इसलिए नहीं होता कि यहाँ पर जो आदर्श वाक्य है, ठीक है, सॉरी, जो आदर्शवाद है ये आदर्शवाद आपका प्लूटो का दिया हुआ है, और प्लूटो को जैसे ही हम प्लूटो को मिलाते हैं आदर्शवाद से तो यहाँ पर आपका देखिए ए इसमें आपका मेल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो मेल कर रहा है, लेकिन यथार्थवाद को अगर हम मिलाते हैं तो जो आपका यथार्थवाद है, रियलिज्म इसको हम कहते हैं, तो ये है आपका डेनिरम इब्सन। ठीक है, तो डेनिरम इब्सन इसमें कहीं पर भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें कोई भी सूची में मिलान नहीं हो रहा। प्रकृतिवाद का अगर हम जनक माने तो जो प्रकृतिवाद है ये दिया है इमाइल जोला ने ये दिया है, लेकिन इमाइल जोला भी यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है। लेकिन अगर आप प्रकृतिवाद को देखते हैं तो आप कहेंगे कि सर ये तो अरस्तु की देन है। ठीक है, अरस्तु को माना जाता है। और आगे है इसमें यथार्थवाद, तो यथार्थवाद है आपका जॉन डीवी। ठीक है, तो जॉन डीवी आपका वास्तविकवाद से, सॉरी, जो आपका यथार्थवाद है उससे मेल खा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी सिकुड़न का स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसने दी है? ठीक है, तो मांसपेशी मींस जो आपके कॉन्ट्रैक्शंस होता है, ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है ये हक्सले की दी हुई है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर अफर। ठीक है, अफर युवा दक्षता परीक्षण क्या मापता है? जो अफर यूथ फिटनेस टेस्ट है जिसको आपका बनाया गया था अमेरिका में, ठीक है, लेकिन अब इसको कहा जाता है अफर्ड। ठीक है, तो ये जो है आपकी फिजिकल फिटनेस को चेकआउट करने के लिए होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएमआई। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स को दर्शाया जाता है, मींस बॉडी मास इंडेक्स अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला आप क्या अप्लाई करेंगे? तो फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको वेट इन केजी और हाइट स्क्वायर इन मीटर। ठीक है, तो जो हाइट है वो आपको मीटर में लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेल प्रबंध का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो आपका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है वो आपकी निर्भर करती है आपकी कर्मिक मींस प्रोफेशनल पर, और प्लस में आपका निर्भर करता है फैसिलिटीज़ आपको क्या मिली हुई है और फाइनेंशियल सिचुएशंस कैसी है। तो इन सभी पे डिपेंड करेगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यदि अंकों का बंटन सममित है तो उसका, यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें क्या बनेगा। ठीक है, ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन बन रहा है ये है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बन जाएगा, माध्य और माध्यिका एक समान होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तेजित होने पर लगभग 110 माइक्रोसेकंड में चरम तनाव पर पहुंचने वाला मांसपेशी तंतु कौन सा है? तो यहाँ पर जो उत्तेजित होने पर लगभग 110 माइक्रोसेकंड में चरम तनाव पर पहुंचने वाला तो ये है आपका एसटी। एसटी का मतलब है यहाँ पर दोस्तों स्लो ट्विच। ठीक है, स्लो ट्विच फाइबर। तो जो स्लो ट्विच फाइबर है, जो उनका यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो पीक टेंशन है, ठीक है, पीक टेंशन है वो आपकी 110 माइक्रोसेकंड में
तो यहाँ पर आपके लिए एक और क्वेश्चन, इसमें आपका एक और यहाँ पर एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा कि जो आपका पीक टेंशन है वो 110 माइक्रोसेकंड में स्लो ट्यूब फाइबर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सूची 1 से फिर सूची 2 का मिलान करना है। तो यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करेंगे तो यहाँ पर इसमें जो सही ऑप्शन बनेगा ये है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी में अगर हम इसको मिलाएंगे तो अभी मिला भी लेते हैं। ठीक है, जो 3 सेकंड है, 3 सेकंड आपका रिलेट करता है बास्केट से, और यहाँ पर थ्रो इन है ये आपका होता है फुटबॉल से। रोल इन आपका हॉकी में यूज किया जाता है। ठीक है, बॉल को रोल किया जाता है। और यहाँ पर है आपका सर्विस है, तो सर्विस आपकी होती है बैडमिंटन से। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। खो खो खेल में खो शब्द किस भाषा से आया है? तो खो जो शब्द है ये आपका बंगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, बंगाली से निकला है खो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है कर्णम मल्लेश्वरी, तो ये है आपकी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है, लेकिन अभी हाल फिलहाल हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में रहती हैं और यहाँ इनकी शादी हो रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट में पिच की जो लंबाई है ये है आपकी 22 यार्ड। ठीक है, 22 यार्ड, 22 यार्ड्स, 22 गज आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दौड़ की प्रतियोगिताओं के लिए पथ की न्यूनतम लंबाई कितनी है? आपको स्टैंडर्ड ट्रैक के बारे में पूछा गया, तो स्टैंडर्ड ट्रैक है ये है आपका 400 मीटर। ठीक है, 400 मीटर आपका स्टैंडर्ड ट्रैक होता है, तो ऑप्शन डी। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन है? तो यहाँ पर जो इंग्लिश चैनल को पहली बार पार किया था तैर कर, तो ये थे मिहिर सेन। भारतीय पूछा है तो यहाँ पर भारतीय मिहिर सेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर। विश्व कप क्रिकेट 2015 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो विश्व कप क्रिकेट है ये 2015 में आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है, दोनों ने संयुक्त रूप से करवाया था 2015 क्रिकेट विश्व कप को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ओलंपिक झंडे में कौन सा रंग शामिल नहीं होता? तो यहाँ पर जो ओलंपिक झंडा है उसमें आपका गुलाबी रंग है, पिंक कलर है, वो यूज नहीं किया जाता। गुलाबी रंग का कोई भी रिंग नहीं बना, तो कोई भी छल्ला नहीं बना। जो पीला है ये आपका एशिया को दर्शाता है, और जो रेड है ग्रीन है आपका, ग्रीन दर्शाता है आपके ऑस्ट्रेलिया को, और जो नीला है ये आपके यूरोप को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। ब्लैक कलर है वो अफ्रीका को, और रेड कलर है अमेरिका को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, मक्का ट्रॉफी इसको कहते हैं, तो ये किसको दी जाती है? तो ये ना एक खिलाड़ी को दी जाती है, ना राज्य को, और ना प्रशिक्षक को, तो ये दी जाती है आपकी यूनिवर्सिटीज़ को। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ की जो टूर्नामेंट्स होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में ऑल जो ओवरऑल प्रदर्शन अच्छा करती है, ठीक है, तो ये आपकी यूनिवर्सिटीज़ को ट्रॉफी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइकोलॉजी इन कंटेम्प्रेरी स्पोर्ट्स के लेखक कौन हैं? आपका साइकोलॉजी कंटेम्प्रेरी स्पोर्ट्स के जो लेखक हैं ये हैं आपके जेबी कैन। ठीक है, ये हैं आपके ब्रेंट जे फ्रेटी। ठीक है, चलिए मैं इसको दोबारा क्लिक कर देता हूँ। ब्रेंट जे फ्रेटी इनका नाम है, ठीक है, जिन्होंने लिखी थी आपकी साइकोलॉजी इन कंटेम्प्रेरी स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। प्रत्यक्ष रूप से एनाबॉलिक स्टेरॉइड से प्रभावित होता है, मींस यहाँ पर जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है वो किस पर आपका डायरेक्टली अफेक्ट करता है, किसको यहाँ पर उसकी शक्ति बढ़ाने का काम करता है? तो ये है आपकी मांसपेशियाँ। ठीक है, आपकी मसल्स फाइबर है, मसल्स की जो आपकी पावर है उसको बढ़ाने के लिए खिलाड़ी है इसको डोपिंग के ड्रग्स के तौर पर यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एड्स रोग एक दूसरे में किस की वजह से फैलता है? किस कारण से जो एड्स रोग है वो फैलता है? एड्स की आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, और एड्स डे कब मनाया जाता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता है, और अगर नहीं भी पता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, तो यहाँ पर जो एड्स है, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर एड्स डे और जो एड्स फैलने का कारण है ये है आपका सेक्स। ठीक है, संभोग, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से ये फैलने के ज़्यादा चांसेस है। आंसुओं से, थूक से और ग्रसित को छूने से, इनसे कभी भी आपका एड्स नहीं फैलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का
केवल एक स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये है आपका देहरादून, ठीक है? देहरादून के अंदर आपका उत्तराखंड का एकमात्र जो आपका स्पोर्ट्स कॉलेज है, इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वो कौन-सा है? ठीक है? स्टेट गेम कौन-सा है? तो ये है आपका फुटबॉल, ठीक है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अब तक कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो अब तक भारतीय टीम ने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है? 1980 के बाद में भारत का कोई भी जो स्वर्ण पदक है हॉकी में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत से ओलंपिक में प्रथम मेडल प्राप्त करने वाला अकेला व्यक्ति कौन है? मीन्स यहाँ पर इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट होने के बाद में, भारत आज़ाद होने के बाद में जो पहला यहाँ पर मेडल लिया है इंडिविजुअल, ये है केडी जाधव का, ठीक है? और इन्होंने कुश्ती के अंदर ये मेडल लिया है, ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस स्टेडियम में बनाया था? तो ये है आपका शेरे बांग्ला स्टेडियम, ठीक है? शेरे बांग्ला स्टेडियम, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल से संबंधित कौन सी ट्रॉफी है? तो यहाँ पर फुटबॉल से संबंधित आपकी सभी ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, बीसी रॉय ट्रॉफी, तो ये आपकी सभी हैं। तो यहाँ पर आप उपरोक्त सभी पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैडमिंटन कोर्ट की मापें क्या होती हैं? तो बैडमिंटन कोर्ट की जो माप है ये है आपकी ऑप्शन ए 20 फीट गुना 44 फीट, ठीक है? ये आपकी इसकी माप रहेगी कोर्ट की। और यहाँ पर दोस्तों जो आपका इसमें 20 फीट है ये आपका डबल मार्किंग के लिए है, जो आपका ये कह सकते हैं कि जो आपकी डबल जो आपका प्लेयर खेलते हैं, ठीक है? जब 2 प्लेयर खेलते हैं तो इस मार्किंग को यूज़ किया जाता है। अदरवाइज सिंगल में कितना हो जाएगा? सिंगल में हो जाएगा आपका 17 इंटू 44, ठीक है? 17 इंटू 44 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शब्द एकल युगल और मिश्रित युगल किस खेल से संबंधित हैं? सिंगल, डबल और मिक्स्ड डबल जो है ये किस से एसोसिएट करते हैं? तो ये आपका बैडमिंटन, टेनिस दोनों से संबंधित है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऑप्शन सी पे, ठीक है? ए और बी दोनों में ही आपका एकल युगल और मिश्रित युगल यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलेंसिकी ओलंपिक 1952 में भारतीय टीम का नेतृत्व किस महिला खिलाड़ी द्वारा किया गया था? जी हाँ, 1952 में जब भारतीय टीम ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने गई थी तो उस टाइम पे किस भारतीय खिलाड़ी ने, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने यहाँ पर ओलंपिक की जो टीम थी उसका नेतृत्व किया था? याद रखिएगा, इनका नाम है मैरी लीला रो, ठीक है? मैरी लीला रो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकृतिवाद के संस्थापक कौन हैं? तो यहाँ पर जो प्रकृतिवाद के संस्थापक हैं ये है आपके रूसो, ठीक है? ऑप्शन संस्थापक, फाउंडर हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, खेल अधिशिक्षा में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त प्रदान की जाती है। यहाँ पर है मास्टर डिग्री इन स्पोर्ट्स कोचिंग। तो जो स्पोर्ट्स का यहाँ पर कोचिंग डिप्लोमा दिया जाता है ये है आपका NSNIS पटियाला, ठीक है? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ढंग मोच के इलाज के लिए उत्तम है? तो यहाँ पर अगर मोच आ जाती है, मीन्स आपके लिगामेंट की इंजरी है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया चिकित्सा है ये है आपकी आइस थेरेपी, ठीक है? बर्फ चिकित्सा का यूज किया जाता है और 48 आवर्स तक आपको आइस का जो एप्लीकेशन है वो करना होता है, ठीक है? कुछ कुछ अंतराल के बाद में, मीन्स आप 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, दिन में आप 7 से 8 बार आइस कंप्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? सबसे लंबी मांसपेशी पूछा गया है तो ये है आपकी सार्टोरियस, ठीक है? सार्टोरियस सबसे लंबी है। ग्लूटेस मैक्सिमस, अगर यहाँ पे ग्लूटेस है, ग्लूटेस के आगे आप मैक्सिमस लगा दीजिए तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है? लंबी मांसपेशी है आपकी सार्टोरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से आपको सूखा रोग हो जाएगा, प्रोटीन का बच्चा अच्छे से डाइजेशन नहीं कर पाता, ठीक है? रिकेट्स मीन्स मसल्स है वो डेवलप नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संशक्ति के साथ कौन से घटक संबंधित हैं? सही संयोजन चुनिए। फैक्टर एसोसिएटेड विद कोहेजन आर फाइंड द करेक्ट
कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पर इसमें अगर हम संशक्ति की बात करें तो ये है आपका एसोसिएट में टीम की संतुष्टि, और यहाँ पर आपका सामाजिक समर्थन, ठीक है, सोशल सपोर्ट्स है, और टीम सेटिस्फेक्शन होनी जरूरी है। तो यहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं आपको ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर आ गया है 169, 169 नंबर क्वेश्चन है, और अगर अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। 2014 में विश्व कप फुटबॉल कहाँ संपन्न हुए? तो 2014 के अंदर जो आपका विश्व कप फुटबॉल है ये हुआ था आपका ब्राजील में, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो अर्जुन पुरस्कार है ये आपका 1961 में शुरू किया गया था, ठीक है, और अब हाल फिलहाल में जो अर्जुन पुरस्कार की राशि है वो है 15 लाख रुपए, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैंगो कप किस खेल से संबंधित है? तो जो मैंगो कप है तो ये आपका दिया जाता है हॉकी में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से खेल का क्रीड़ा स्थल सबसे बड़ा होता है? तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा आपका क्रीड़ा स्थल है, मीन्स ग्राउंड है, सबसे बड़ा प्लेइंग एरिया है, तो ये रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपको एक सूची का दूसरी सूची से मिलान करना है, और दूसरी सूची से अगर आप मिलान करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट बन जाएगा। अब यॉर्कर, जो यॉर्कर है ये आपका क्रिकेट से बिलोंग करती है। जो एंटीना है दोस्तों ये वॉलीबॉल में लगाया जाता है, और जो एंटीना है दोस्तों नेट में आपका एंटीना लगा रहता है, और जो एंटीने की ऊपर वाली हाइट है नेट से बाहर की तरफ जो एंटीना रहेगा ये है आपका 0.80 मीटर, ठीक है, मींस 80 सेंटीमीटर आपका हाइट में रहता है और 1 मीटर आपका नेट में रहता है। तो ये टोटल आपसे पूछा जा सकता है इस तरह, तो ये होता है आपका 1.80 मीटर, ठीक है, पूरी एंटीने की लंबाई होती है। टाइगर वुड्स है दोस्तों ये आपके गोल्फ से संबंधित हैं, और जसपाल राणा है ये निशानेबाजी से संबंधित हैं, ठीक है, निशानेबाजी इनका गेम है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हिंदी में नाम याद कर लीजिए, उर्वस्थि इसको कहा जाता है, और इंग्लिश में फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है 175, मींस आज का ये 75 नंबर क्वेश्चन है। वॉलीबॉल की एक टीम में क्षेत्र खिलाड़ी कितने होते हैं? तो यहाँ पर आप जब वॉलीबॉल का मैच खेलते हैं तो जो आपके क्षेत्र में खिलाड़ी रहते हैं जो वॉलीबॉल का मैच खेलते हैं ये होते हैं आपके 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तेज धावक सेट कमांड पर किस स्थिति में रहता है? तो ये होता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा, ठीक है, मींस वो आपका स्थिर अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट स्पायरोमीटर। देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है स्पायरोमीटर, वेट स्पायरोमीटर। तो ये जो आपका वेट स्पायरोमीटर है ये आपका रहता है वाइटल कैपेसिटी को चेकआउट करने के लिए, वाइटल कैपेसिटी उसको चेकआउट किया जा सकता है, ठीक है। वेट की जगह आपको सिर्फ स्पायरोमीटर भी लिखा मिलेगा तो भी आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो भी रिलेटेड आपको पॉइंट मिल जाए, ठीक है। तो ये होता है आपका वाइटल कैपेसिटी को चेकआउट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खेलों में पेशी प्रभावी सहाय निम्न में से किसको करते हैं? तो यहाँ पर जो एर्गोजेनिक एड्स हैं तो एर्गोजेनिक्स एड्स आपके बढ़ाते हैं, जी हाँ, ये आपके ताकत और सहन शक्ति को बढ़ाते हैं, और साथ में जो आपकी कंसंट्रेशन पावर है इसको बढ़ाने का काम करते हैं। तो दोनों ही आपको ऑप्शन में मिल रही हैं, सी ऑप्शन में ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया है स्क्रीन पर आपका 79। सूची 1 का सूची 2 से फिर से मिलान करना है। तो यहाँ पर आप जब सूची 1 का सूची 2 से मिलान करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी की हम यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। तो ये आपका ड्यूस है, आपका टेनिस में यूज किया जाता है, और आपका जो जंप बॉल है ये आपका बास्केटबॉल में जब आपका जंप बॉल से ही आपका गेम स्टार्ट किया जाता है। अपर कट आपका बॉक्सिंग में लगाया जाता है, और लक्ष्य संधान का केंद्र, ठीक है, बुल आइज कहा जाता है, ये है आपका निशानेबाजी में जो सेंटर पॉइंट होता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, की तुलना के लिए जाने वाली सार्थक मापन विधि कौन सी है? तो ये होता है आपका टी टेस्ट, ठीक है, टी परीक्षण, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोधन निम्न पर आधारित नहीं है। तो ये है आपका, जी हाँ, यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन बन रहा है ये है आपका धारणाएं, ठीक है, ओपिनियन। तो ओपिनियन पे जो आपका शोध है वो कभी भी नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ग्लूटेस मैक्सिमस मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? दोस्तों ये भी बड़ा अटपटा सवाल है, जो यहाँ पर उत्तराखंड जो बोर्ड है उन्होंने माना था यहाँ पर जांग में, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ग्लूटेस मैक्सिमस है वो आपकी हिप की मसल्स रहती है, ठीक है। ग्लूटेस मैक्सिमम आपकी हिप की, बटक की, आपकी कूल्हे की, जी हाँ, मसल्स है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सही सुमेलित करना है आपको, युग्म बनाना है, तो यहाँ पर आपको सही जो सुमेलित युग्म है उसका चयन करना है। तो सही युग्म का अगर चयन करेंगे तो ये है जिज्ञासा, आपका आश्चर्य, ठीक है। जुझारूपन में भय, ये आपका गलत है। पलायन है, क्रोध है, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर जो जिज्ञासा है उसमें आश्चर्य रहता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल मैच में कितने टाइम आउट की आज्ञा है? दोस्तों है कि फुटबॉल की मैच में जो टाइम आउट है वो नहीं लिया जाता, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंडोर वॉलीबॉल मैच में न्यूनतम ऊंचाई आवश्यक है। मींस यहाँ पर जो इंडोर आप होल बना रहे हैं तो उसकी जो मिनिमम हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम पूछा है। तो ये है आपकी 12 मीटर, ठीक है। 12 मीटर से आप अबव है वो कितना भी उसको हाइट है दे सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्प्लिट हाफ पद्धति का प्रयोग किस परीक्षण के लिए होता है? स्प्लिट हाफ का पूछा गया है, तो यहाँ पर ये है आपका वस्तुनिष्ठता के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी के लिए। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, अधिकतम सामान्य भार को कहते हैं। अधिकतम सामान्य भार, देखिए यहाँ पर सामान्य भार कह दिया है तो ये आपका सामान्य भार से ही बिलोंग करेगा, ठीक है, जनरल से ही, ठीक है, ग्रेटर नॉर्मल लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओलंपिक आदर्श सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस ये शब्द किसके द्वारा दिए गए हैं? तो ये देने वाले हैं फादर हेनरी डिडॉन, ठीक है, फादर हेनरी डिडॉन। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता क्रॉप्स कार्यक्रम बनाया गया है। दोस्तों ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एनएफसी, ठीक है, एनएफसी इसको आप कह सकते हैं। तो ये आपका प्रोग्राम है 1965 में बनाया गया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास का प्रारंभ हुआ, तो ये किस वर्ष स्थापित हुआ है आपको बताना है, 1920। और 1920 आपके ओलंपिक के पर्पज से भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर YMCA की स्थापना की बात करें तो 1920 में हुई है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन खेलों के आंदोलन की परिकल्पना किसने की? हु कन्विंस्ड द एशियन गेम्स मूवमेंट? तो ये है आपके यहाँ पर प्रोफेसर GD सोंधी, ठीक है, इन्होंने ही परिकल्पना की थी कि ऐसे ऐसे हम एशियन गेम्स करवा सकते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं की बदौलत आपके जो एशियन गेम्स है वो 1951 में शुरू हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एरोबिक क्रिया है? तो यहाँ पर एरोबिक क्रिया आपकी होती है आपकी क्रॉस कंट्री में, ठीक है, क्रॉस कंट्री में आपकी एरोबिक क्रिया है वो चलती रहती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको गलत युग्म चुनना है। तो गलत युग्म अगर हम चुनने के लिए जाएंगे तो ये है आपका तंबाकू, ठीक है, तंबाकू। ऑप्शन सी में भार उठाना, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत है। पेनक्रियाज बिल्कुल आपके मधुमेह को कंट्रोल करती है। गुर्दे में आपकी किडनी स्टोन, यहाँ पर जो पत्थर है वो स्टोन है वो बनना शुरू हो जाता है। और लीवर इफेक्ट करता है आपकी शराब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और ये है आज का 94 नंबर क्वेश्चन, निम्न को सही क्रम में आपको चिन्हित करना है। तो यहाँ पर अगर आप इसको चिन्हित करने के लिए जाएंगे, मीन्स आपका इसका मिलान करेंगे, तो यहाँ पर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला है ये हो जाएगा आपका पैसिव, आपको कसरतें करनी है, ठीक है। उसके बाद में है आपको जो एक्टिव कसरतें हैं वो करनी है, और फिर है आपको खिंचाव वाली कसरतें, और उसके बाद में है यहाँ पर जो एक नंबर पे है, मैं माफ़ी चाहूँगा इसमें गड़बड़ हो गया है मुझसे, दोबारा से। यहाँ पर जो ए है ए राइट रहेगा। इसमें दो नंबर है ये पहले पे आ जाएगा, ठीक है, इसको फर्स्ट पे दे देते हैं। और जो फोर्थ नंबर है ये आपका 2 पे आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका 3 वाला है ये आपका 3 पे ही रहेगा, ठीक है। और जो आपका 1 है ये आपका लास्ट में आ जाएगा, ठीक है, ये इनकी सीक्वेंस बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा भाव मनुष्य में नहीं पाया जाता? मनुष्य में ही पाया जाता है?
देखिए प्यार और डर ये सभी जीवों में हो सकता है, लेकिन जो हँसने की कला है, जो हँसने का एक आप कह सकते हैं कि टैलेंट है, स्किल है, ठीक है, जो भगवान की देन है, वो आपके सिर्फ मनुष्य में ही पाई जाती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अगर आप इसका चयन करने के लिए जाएंगे तो ये आपके सभी इसमें राइट हो जाएंगे, ठीक है। उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। जी हाँ, यहाँ पर इसमें देख लीजिए, आपके लिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। स्विमिंग पूल में 1 और 8 लेन में लगाई गई लेन रोप जो लगाई जाती है उसका रंग है वो हरा रहेगा। स्विमिंग पूल में जो लेन 2, 3, 6 और 7 में लगाई जाती है लेन रोप, उसका रंग नीला होता है। और यहाँ पर है आपका पूल के प्रत्येक किनारे से 5 मीटर तक फैले हुए जो प्लॉट है उसका रंग है वो लाल रहता, ठीक है। किनारे 5 मीटर तक जो है वो रेड कलर का आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत सुमेलित का आपने को चयन करना है। तो अगर आप इसका सुमेलित करने की गलत जो चयन करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर इसमें गलत है आपका सिद्धांत, ये टेलर का नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ये आपका इसमें गलत है। प्रबंधन का क्लासिकल सिद्धांत है, ये मैक्स वेबर का दिया हुआ है। मानव संसाधन सिद्धांत है, ये एल्टन मायो का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें गलत है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका एशियन खेल 2014 कहाँ संपन्न हुए? तो ये है 2014 में हुए थे इंचियोन, दक्षिण कोरिया के अंदर, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 199 नंबर, मींस आज का ये 99 नंबर क्वेश्चन है। एशियन खेल 2014 में भारत ने कितने पदक जीते थे? यहाँ पर अगर पदकों की बात करें तो यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं है। देखिए यहाँ पर इसमें वैसे अगर देखें तो सी में 11 गोल्ड जीते थे, 10 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज जीते थे। लेकिन यहाँ पर जो टोटल है ये टोटलिंग में यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसमें कोई भी आपका सही नहीं बन रहा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो जीते थे ये थे 57, ठीक है। तो 57 अब यहाँ पर इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर इनमें से किसी पे भी टिक मार्क नहीं करेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर हम टिक मार्क करेंगे कि इनमें से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेल 2014 कहाँ आयोजित होंगे? मीन्स ये हो चुके हैं, तो ये आपके हुए थे रियो द जेनेरियो, ठीक है, रियो द जेनेरियो ब्राज़ील में। और 2021 में जो अभी होने के लिए जा रहे हैं, मीन्स 2020 वाले अभी पोस्टपोन्ड हुए थे कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है, कोविड-19 की वजह से। तो ये अब 2021 में खेले जाएंगे। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चंस एलटी ग्रेड 2015 उत्तराखंड के। आपको कैसे लगे, आंसर की कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस की सीरीज़ के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, शुभ रात्रि।